सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बांसवाड़ा के इतिहास की बात करेंगे, वहां स्थित पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। दिनेश जी गुडामालानी से प्रणाम कर रहे हैं, राजकोट से प्रणाम, लगता है आज गुजरात का सफर किया है इन्होंने। इसके अलावा हाड़ौती से प्रणाम, रणथंबोर से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, नागौर की धरा से प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी साथी लाइव हैं, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो साथी लाइव नहीं जुड़ पाए वो भी क्लास के साथ लाइव जुड़े और इस क्लास का आनंद ले सके। बिल्कुल भिलवाड़ा से राम राम, चौथ का बरवाड़ा वहां से राम राम, बिल्कुल सभी को राम राम है, सभी को प्रणाम है। उदयपुर के कोटड़ा से प्रणाम, आपको भी प्रणाम, सभी को राम राम। सांचौर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। और इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमने डूंगरपुर जिले के इतिहास के संदर्भ में जब पढ़ा था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो हिस्सा था वो कभी वागड़ का हिस्सा हुआ करता था। और वागड़ के शासक की यदि हम बात करें तो महारावल उदय सिंह जी जो थे, खानवा के युद्ध में 1527 का जो युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध में वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इससे पहले उनके दो पुत्र, एक पृथ्वी सिंह जी जो कि डूंगरपुर के प्रशासक थे और दूसरे पुत्र जो कि जगमाल बांसवाड़ा के प्रशासक थे। इससे पहले इन क्षेत्रों को डिवाइड नहीं किया गया था, दोनों वागड़ के ही हिस्से थे। बाद में माही नदी को आधार मान करके कि माही नदी के उत्तर का जो हिस्सा है वो डूंगरपुर रहेगा, माही नदी के जो दक्षिण का हिस्सा है वो हिस्सा किसमें रहेगा, वो हिस्सा बांसवाड़ा में रहेगा। और इसी के आधार पर इन जिलों का क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। उसी समय इनकी सीमाएं बन गई, माही नदी को आधार मानकर। बाद में एकीकरण के बाद में भी इन्हीं को आधार मान के क्या किया गया, इनका विभाजन किया गया। बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इतिहास में कि वागड़ क्षेत्र के शासक, वागड़ क्षेत्र के शासक, और उनका नाम क्या है वागड़ क्षेत्र के शासक का, महारावल उदय सिंह है। महारावल उदय सिंह है, महारावल उदय सिंह। खानवा युद्ध, खानवा युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। खानवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहां तक तो ये क्लियर है कि महारावल उदय सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके दो पुत्रों ने, माही नदी को आधार मानकर राज्य का बंटवारा किया, तो राज्य का बंटवारा कर लिया इन दोनों ने, भाइयों ने मिलकर। तो लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि आराम से इन्होंने बंटवारा कर लिया। अब बंटवारा करने की यदि हम बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर किनके हिस्से में आया, पृथ्वी सिंह जी के हिस्से में आया। डूंगरपुर पृथ्वी सिंह को मिला। और बांसवाड़ा की बात करें तो जगमाल को मिला। अब यहां से मेन पॉइंट शुरू होता है कि जगमाल को जब यहां का हिस्सा मिल गया, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं, अर्थात बांसवाड़ा में स्वतंत्र राज्य की नींव जगमाल के द्वारा रखी गई, तो यहां तक तो ये क्लियर हुआ कि भाई इतिहास में यदि हम बात करें, वागड़ के जो शासक थे महारावल उदय सिंह जी, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है,
पाती परवन प्रथा के तहत राणा सांगा ने सभी शासकों को आमंत्रित किया था। वागड़ के शासक होने के नाते चूंकि ये गोहिल शासक भी हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई भी है मेवाड़ के शासकों के, तो उनकी तरफ से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं खानवा के युद्ध में। इनके वीर गति प्राप्त होने पर इनके जो 2 पुत्र होते हैं, जो कि पहले से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रशासक के तौर पर कार्य करते हैं। इतिहास के अंदर जो भी राजा का ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था उनको परंपरा के अनुसार साम्राज्य मिलता था। बाकी उनके जितने भी छोटे भाई होते थे या अन्य भाई होते थे, या तो वो किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करके वो वहां पर शासक बन सकते थे, या फिर वो अपने ही भाई जो कि शासक बन चुके हैं उनके अधीन रह करके कोई ठिकानेदार, कोई जागीरदार इस रूप में कार्य करते थे। तो वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं महारावल उदय सिंह जी के 2 ठिकानेदार या जो जागीरदार थे वो एक तरीके से पृथ्वी सिंह और जगमाल इन्हीं के पुत्र थे। बाद में शासक बनना चाहिए था पृथ्वी सिंह को, लेकिन दोनों भाइयों ने आपसी समझौता करके इस हिस्से को 2 भागों में बांट लिया और बांसवाड़ा का हिस्सा जो है वो किसके हिस्से में आया, वो जगमाल के हिस्से में आया। इसका मतलब जगमाल ने इस क्षेत्र की क्या की, इन्होंने स्थापना की। अब ऐसा भी कहा जाता है जगमाल के बारे में कि इन्होंने बांस या भील को मारकर इस क्षेत्र पर अधिकार किया था और यहां पर अधिकार करने के बाद में उन्होंने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी, ऐसी भी मान्यता है। बांस के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का जो नाम है वो बांसवाड़ा पड़ता है। और भी इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ पर जनश्रुतियां और किंवदंतियां हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ कल पढ़ाएंगे। प्रतापगढ़ से साथी कमेंट कर रहे हैं सर बांस प्रतापगढ़ नहीं, तो प्रतापगढ़ कल पढ़ाएंगे। प्रतापगढ़ जो है वो बांसवाड़ा के बाद अपना अंतिम जिला होगा, उसकी बात पूरी डिटेल से करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी साथी को नाराज नहीं करेंगे, जिला दर्शन पूरा पढ़ेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बांसवाड़ा जो है वो जगमाल के द्वारा बसा दिया गया। अब इसके बाद में यहाँ के जो शासक होते हैं, अब उनका लंबा चौड़ा इतिहास तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर उनको संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं कि यहाँ के शासक अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक, भाई यहाँ के कौन शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो उनका नाम था महारावल प्रताप सिंह है। महारावल प्रताप सिंह है, महाराणा प्रताप नहीं है, ये अलग है। महारावल प्रताप सिंह जी जो हैं वो बांसवाड़ा के शासक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जब 1858 की संधियां हुई थी, 1818 की जो संधियां हुई थी, वो संधि करने वाले कौन थे, तो अंग्रेजों के साथ संधि किसने की थी, संधि की थी यहाँ के महारावल उमेद सिंह जी ने। उमेद सिंह जी यहाँ के शासक थे, उन्होंने संधि की थी। 1857 की जो क्रांति की यदि हम बात करें, 1857 की क्रांति, तो ये क्रांति जब हुई थी इस समय यहाँ के शासक कौन थे, महारावल लक्ष्मण सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। महारावल लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ये जब क्रांति होती है तब ये साम्राज्य छोड़ करके भाग जाते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो ये सभी जो जानकारी थी ये थी अब तक के इतिहास की। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ के जो अंतिम शासक थे या एकीकरण के शासक जो थे, एकीकरण के समय उनकी हम बात करते हैं। एकीकरण के समय शासक जो थे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट रखता है, उस समय शासक थे महारावल चंद्रवीर सिंह हैं। महारावल चंद्रवीर सिंह हैं। महारावल चंद्रवीर सिंह हैं जो यहाँ के शासक थे। इनको जब एकीकरण के विलय पत्र पर साइन करने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि ये एकीकरण नहीं है, ये एकीकरण का विलय पत्र नहीं है, ये तो मेरा डेथ वारंट है, तो मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई ये जो आप सिग्नेचर ले रहे हो मेरे से, ये एक प्रकार से विलय पत्र पर नहीं, मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर ले रहे हो, मतलब मेरे डेथ वारंट पर ले रहे हो। तो इनका जो ये वाक्य या कोटेशन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ने कहा, इन्होंने क्या कहा, मैं विलय पत्र पर नहीं, मैं विलय पत्र पर नहीं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर
हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो इस पूरी बात इतनी हमने पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, बांसवाड़ा की स्थापना जो है वो जगमाल के द्वारा की जाती है। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले यहाँ के शासक थे मारावल प्रताप सिंह। 1858 की जो यहाँ पर जब 1818 की जो संधियां होती है, अधीनस्थ पार्थव संधि, उस समय संधियों का एक दौर चल जाता है, लगभग सभी शासक इस समय संधियां करते हैं। उसमें उस समय शासक थे उमेश सिंह जी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बांसवाड़ा के कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, तो वो थे मारावल उमेश सिंह जी। 1857 की जब क्रांति होती है, उस क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे, मारावल लक्ष्मण सिंह जी थे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो फैक्ट होने वाला है, एकीकरण के समय यहाँ के शासक कौन थे। कई बार ये प्रश्न सीधा आता है, एकीकरण के समय यहाँ के शासक कौन थे, या फिर बांसवाड़ा के वो कौन से शासक थे जिन्होंने एकीकरण के दौरान ये बात कही थी कि मैं विलय पत्र पर नहीं, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र अर्थात डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं या साइन कर रहा हूं, सिग्नेचर कर रहा हूं। ये बात जो है मारावल चंद्रवीर सिंह जी ने कही थी। ये इतिहास जो है अब तक हमने बांसवाड़ा के संदर्भ में पढ़ा। अब हम बात करते हैं बांसवाड़ा में स्थित वो प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल जिनसे लेकर एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। मानगढ़ पहाड़ी धाम की हमने लगभग अब तक 3 बार बात कर ली है। जब हमने सिरोही पढ़ा था तब वहां पर हमने पढ़ा था कि संप सभा की स्थापना जो है वो सिरोही में की जाती है गोविंद गिरी जी के द्वारा। गोविंद गिरी जी का जो जन्म है वो बांसिया डूंगरपुर में होता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, बांसवाड़ा में एक जगह है मानगढ़ की पहाड़ी, जो कहां पड़ती है, गुजरात और बांसवाड़ा बॉर्डर पर पड़ती है। और इस पहाड़ी के ऊपर आदिवासी भील जो थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। गुरु गोविंद गिरी जो है वो यहाँ पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन कर रहे थे, मतलब साल की एक जो बैठक होती थी वो यहाँ पर आयोजित होने वाली थी। अंग्रेजों को इस बैठक के बारे में पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, आदिवासियों को जो जागरूक करने की गतिविधियां चल रही थी, उसमें गोविंद गिरी जी को लेकर पहले अंग्रेज जो थे वो परेशान थे और वो चाहते थे येन केन प्रकारेण इस आंदोलन को दबाया जाए, गुरु गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया जाए। उनको मौका मिल गया। उन्होंने यहाँ की स्थानीय जो मतलब शासक थे, वहां की सेना मतलब रियासती सेना और अंग्रेजी सेना ने मिल करके इस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और घेर करके यहाँ पर मेजर सटन के नेतृत्व में अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें ऐसा सरकारी आंकड़े के अनुसार कहा जाता है कि 1500 से अधिक जो है वो निर्दोष भील यहाँ पर मारे गए थे। गोविंद गिरी जी जो है वो यहाँ से निकल के भूमिगत हो गए। बाद में उन्होंने सिरोही में जाकर कुछ अपना समय बिताया। अंतिम रूप से वो डाकोर गुजरात की तरफ रहे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब गोविंद गिरी जी जो है आज जीवन जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि आदिवासियों के उत्थान के लिए वो काम करते हैं। ये उन्हीं से संबंधित स्थल है। एग्जाम में प्रश्न बनता है मानगढ़ पहाड़ी धाम, यहाँ पर उस घटना को लेकर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। घटना कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1913 को वो घटना हुई थी। और उस समय क्या घटना घटी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मेजर सटन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी की और इसमें कितने लोग, लगभग 1500 भील मारे गए। 1500 लोग मारे गए। अब 1500 लोग इस घटना के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं की याद में यहाँ पर एक ये स्तंभ भी बनाया गया है, जो यहाँ की जो लोग थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी हमें याद दिलाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मार्गशीर्ष, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मानगढ़ पहाड़ी धाम पर जो आदिवासी भीलों के याद में जो मेला भरता है वो कब भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर ये सभा चल रही थी और इसी समय ये घटना घट गई। अब जब ये इतनी भयंकर घटना जब घटी तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग की उपमा दी गई। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में
जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें भी वहां पर चूंकि 144 धारा लगी हुई थी, पाबंदी थी लोगों को इकट्ठे होने की, फिर भी वहां पर एक धार्मिक पर्व के तहत लोग इकट्ठे हो रहे थे। और वहां पर भी हम बात करें कि जनरल डायर जो है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और वहां पर बहुत सारे लोग जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। सेम वैसी ही समान घटना जो है वो यहां पर हो जाती है। आदिवासी भील शांति प्रिय तरीके से इस पहाड़ी के ऊपर ये वहां पर एक स्थल बनाया गया है और ये वो पहाड़ी है जो कि मानगढ़ की पहाड़ी कहलाती है। अब वहां पर उसको पर्यटन स्थल के रूप में क्या है विकसित किया जा रहा है ताकि लोग यहां पर आए और आदिवासियों भीलों के बलिदान को क्या करें, याद करें। तो यहां पर मानगढ़ पहाड़ी धाम की हमने घटना की बात की। 17 नवंबर 1913 को यह घटना हुई थी। मेजर सटन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने यहां पर गोलीबारी की। 1500 से अधिक निर्दोष भील मारे गए। मेला जो है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और यहां पर हम कह सकते हैं संप सभा की वार्षिक सभा हो रही थी। संप सभा की वार्षिक सभा हो रही थी या फिर हम अधिवेशन कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं इसे। बैठक जो है वो यहां पर चल रही थी और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेतृत्वकर्ता, नेतृत्व गोविंद गिरी जी द्वारा, गोविंद गिरी द्वारा। तो यहां पर इस घटना से संबंधित हम पहले कई बार जानकारी ले चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है जिन जिन जिलों से इसका संबंध था उनसे संबंधित हमने यहां पर बात की। इसके अलावा हम त्रिपुरा सुंदरी की हम यदि बात करें तो स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है, तुरताई माता कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्थानीय लोग इन्हें तुरताई माता कहते हैं, तुरताई माता कहते हैं। मंदिर कहां पर है, इसके लिए आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि ये मंदिर कहां पर बना हुआ है। इसके अलावा यहां पर जो ये प्रतिमा है इसे 18 भुजी कहा जाता है। 18 भुजी प्रतिमा यहां पर स्थापित है और पांचाल जाति की ये कुलदेवी मानी जाती है। पांचाल जाति की कुलदेवी, पांचाल जाति की ये कुलदेवी मानी जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। त्रिपुरा सुंदरी जो ये प्रतिमा है, इस प्रतिमा की पीठ पर श्री यंत्र शब्द उत्कीर्ण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रतिमा की पीठ पर श्री यंत्र शब्द उत्कीर्ण है। तो यहां पर हमने त्रिपुरा सुंदरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल तलवाड़ा में ये जगह पड़ती है। उमराई तलवाड़ा जो है वो यहाँ पर जगह पड़ती है। तलवाड़ा से संबंधित भी बहुत सारे फैक्ट हमारे यहाँ पर है। तो मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मंदिर कहाँ पर है, तलवाड़ा के अंदर है। और तलवाड़ा जो है और भी बहुत सारे कामों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि तिलवाड़ा तलवाड़ा, इससे संबंधित हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तलवाड़ा झील, कमेंट करें सभी साथी, तलवाड़ा झील कहां पर है, जबकि तिलवाड़ा कहां पर है, तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा कहां पर है, तिलवाड़ा तो बाड़मेर में है। और तलवाड़ा झील कहां पर है, जहां से घग्गर नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। बिल्कुल वसुंधरा राजे जी जो है जब भी चुनाव का आगाज होता है तो यहीं से वो क्या करते हैं, चुनाव का रणघोष करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वसुंधरा राजे जी सिंधिया की क्या है, ये आराध्य देवी मानी जाती है। तो यहां पर लिख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी। अभी तो चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस वजह से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन जब सरकार होती है, सरकार की कोई योजनाएं होती है, सरकार से संबंधित ऐसी कोई घटनाएं होती है, सरकार के द्वारा बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तलवाड़ा झील, साथियों के कमेंट आ रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। बिल्कुल सही है। तलवाड़ा झील की यदि हम बात करें तो कहां पर है, हनुमानगढ़, जहां से
घग्गर नदी का क्या होता है, राजस्थान में प्रवेश माना जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। तिलवाड़ा, तलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा में मेला भी भरता है, पशु मेला भरता है। इतनी सारी जानकारी हमने त्रिपुरा सुंदरी माता से संबंधित ली। स्थानीय लोग इन्हें तुरताई माता के नाम से कहते हैं। 18 भुजा की यहाँ पर प्रतिमा है। पांचाल जाति की ये कुलदेवी मानी जाती है। प्रतिमा की पीठ पर श्री यंत्र शब्द उत्कीर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया जो है उनकी ये आराध्य देवी मानी जाती है। मंदिर इनका कहाँ पर है, इनका मंदिर तलवाड़ा में है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, जबकि तिलवाड़ा नाम से जो स्थान है वो स्थान कहां पर पड़ता है, वो स्थान बाड़मेर जिले में पड़ता है। क्लियर यहां तक? हाँ जी, सभी को क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। ब्रह्मा जी का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर की हम बात करें, ये मंदिर है कहाँ पर, ये मंदिर छींच के अंदर है और 12वीं सदी का ये मंदिर माना जाता है। 12वीं सदी का मंदिर ये माना जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जगमाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जगमाल द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो 12वीं सदी के अंदर बन गया था ये, जगमाल द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। और यदि हम ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें, 12वीं सदी का है। राजस्थान में और भी ब्रह्मा जी के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर। तो यहां पर ब्रह्मा जी के राजस्थान में कहां कहां पर मंदिर है? एक मंदिर तो छींच में है, जो छींच बांसवाड़ा में पड़ता है। दूसरा मंदिर कहां पर है? आसोतरा के अंदर है। आसोतरा, और आसोतरा कहां पर है? बाड़मेर में पड़ता है आसोतरा। इसके अलावा पुष्कर के अंदर भी मंदिर है। पुष्कर, और पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। इनके निर्माण को लेकर भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। आसोतरा में स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण संत खेताराम जी ने करवाया था। खेताराम जी, संत खेताराम जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जबकि पुष्कर में जो स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर है इसका निर्माण गोकुल चंद पारीख ने करवाया था। गोकुल चंद पारीख ब्रह्मा जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो मंदिर है पुष्कर में, जहां पर विधिवत पूजा होती है। इसके अलावा आसोतरा बाड़मेर में भी मंदिर है। और आसोतरा बाड़मेर वाला तो एकमात्र ऐसा मंदिर है, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जिस मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री जो कि उनकी पत्नी थी, सावित्री जी का भी वहां पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है, मूर्त लगी हुई है। जबकि यहाँ पर ब्रह्मा जी की यदि हम बात करें, ब्रह्मा जी का जो पुष्कर में मंदिर है, इस मंदिर में ब्रह्मा जी की अकेली प्रतिमा है। सावित्री जी की जो प्रतिमा है वो निकट ही एक पहाड़ी पर बने हुए मंदिर में है, मतलब यहाँ पर अलग अलग है। जबकि छींच जो यहाँ पर बना हुआ ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, इस मंदिर की हम यहाँ पर बात करें, ये मंदिर जो है यहाँ पर भी एक अकेली प्रतिमा है ब्रह्मा जी की। और यहाँ पर ये मंदिर जो है एक प्रसिद्ध तालाब है उसके किनारे है, उस जगह का नाम है आंबलिया तालाब। आंबलिया तालाब के किनारे जो है ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा छींच माता की यदि हम बात करें, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? इनका मंदिर भी बना हुआ है छींच के अंदर, इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया? छींच माता इनका नाम पड़ गया है। अब छींच माता के मंदिर की यदि हम बात करें, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था देवीदास जी ने। देवीदास जी द्वारा निर्मित। तो यहां पर हमने बात की थी, छींच के अंदर ब्रह्मा जी और छींच माता दोनों का मंदिर है, बहुत ही दोनों प्रसिद्ध मंदिर है। कालिंजरा के जैन मंदिरों की हम यहाँ पर बात करते हैं। कालिंजरा जो है ये स्पेशली जैन मंदिरों के लिए यहाँ पर जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण जो है वो परमार शासकों द्वारा करवाया जाता है। परमार शासकों द्वारा निर्मित मंदिर। भाई प्रारंभ में इस क्षेत्र में परमारों का शासन रहा था, इस वजह से यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में यदि हम बात करें, यहाँ पर परमार शासकों ने निर्माण करवाया था। मुख्य रूप से यहाँ पर कौन से मंदिर हैं? तो यहाँ पर ऋषभ देव जिन्हें भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ, ऋषभ देव या भगवान आदिनाथ को समर्पित
यहाँ पर मंदिर है और इन मंदिरों का जो संबंध है वो जैनियों में जो शाखा चलती है दिगंबर शाखा, उस दिगंबर शाखा से इनका संबंध है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिगंबर शाखा से इनका संबंध, दिगंबर शाखा से इनका संबंध। भाई जैनियों में दिगंबर और श्वेतांबर दो प्रकार के पंथ चलते हैं, उसमें ये दिगंबर शाखा से संबंधित हैं, दिगंबर शाखा से संबंधित स्थल माने जाते हैं। तो ये इतनी सारी जो जानकारी थी वो हमने इससे संबंधित ली। साथी का कमेंट आ रहा है, दिनेश जी कह रहे हैं करौली जिला दर्शन कब करवाओगे? करौली जिला दर्शन सबसे एंड में होने वाला है। क्यों? क्योंकि भरतपुर संभाग जो है, हमारी जिला दर्शन की जो सीरीज है वो संभाग वाइज चल रही है। अभी हम कौन से संभाग की बात कर रहे हैं? अभी हम उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जोधपुर संभाग की बात की थी और आज की जो अपनी क्लास है ये 49वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने जब प्रश्नोत्तरी की बात की थी उसमें हमने 33 प्रत्येक जिले से संबंधित एक क्लास ली, महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की। जो संभागीय मुख्यालय हैं उनकी डबल क्लासें हुई थी, मतलब जितने भी जिले हैं जैसे जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, इनकी डबल क्लासें हुई थी, मतलब 100 क्वेश्चन उनके हुए। बाद में हमने संभागीय रिवीजन भी किया था। रिवीजन के तहत भी हमने प्रत्येक संभाग के 2 क्लासें हुई थी, जिसमें 50 मतलब 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए थे। इसके बाद हमने थ्योरी जो व्याख्यात्मक क्लास होती है उसकी एक विधिवत श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें प्रारंभ में जो बड़े बड़े जिले थे जैसे मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, ये चूंकि लंबा इतिहास है इस वजह से इनकी क्लासें, जैसे जोधपुर की जो क्लासें हैं वो 6 क्लासें हुई है, राजसमंद की 6 क्लासें हुई है, चित्तौड़ की 6 क्लासें हुई है, उदयपुर की 6 क्लासें हुई है, जैसलमेर की 5 क्लासें हुई है, बाड़मेर की 4 क्लासें हुई है। ऐसे करते करते लगभग हमने 49 क्लासें जो है वो अब तक 2 संभाग होते होते हमने कर ली है। अब इसके बाद में हम जयपुर संभाग की बात करेंगे, उसके बाद बीकानेर की बात करेंगे, उसके बाद कोटा के बाद अजमेर और लास्ट में बात करेंगे भरतपुर की। तब आपके क्लास का नंबर आएगा करौली वाला। तब तक आप जो प्रश्नोत्तरी हमने कर ली है रिवीजन, उसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि उस समय जब वो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें हमने फुल डिटेल से प्रत्येक प्रश्न को फुल डिटेल से लिया था। अभी जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम ब्रह्मा जी का मंदिर, उसमें हमने ब्रह्मा जी का एक प्रश्न पूछ लिया और उस प्रश्न से संबंधित ये सारी जानकारी जो थी उस समय हमने व्याख्यात्मक कर ली थी। तो बिल्कुल सभी जिलों की बात होगी, कोई भी साथी नाराज नहीं होवे। क्लास को समय समय पर शेयर भी करते रहे, क्लास को लाइक भी करते रहे, प्रत्येक जिले की बात होगी। अभी जो क्लास हो रही है बिल्कुल उसका आप आनंद लें, शानदार उसके आप नोट्स बनाएं और एग्जाम में ये सभी क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि करौली आते आते लगभग आपके 200 क्लासें जिला दर्शन की हो जाएगी और फिर एक दिन में सारी क्लासें देखना संभव नहीं है। तो अभी आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे, इनका बढ़िया शानदार रिविजन करते रहे। कुछ साथियों के कमेंट भी आए हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर हमारे ये एग्जाम है, हमारे वो एग्जाम है, जिला दर्शन को फास्ट करवाओ। अब जिला दर्शन को कैसे करवाएं? 2-2 घंटे की भी क्लास लेना तो भी जिला दर्शन अभी उसमें 3-4 महीने और लग जाएंगे। तो उसके लिए एक कोर्स रिकॉर्डिंग चल रहा है और बहुत जल्द आपको उसकी सूचना भी दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, जो साथी जल्दी अपना जिला कवर करना चाहते हैं वो कोर्स के माध्यम से अपना कवर करेंगे। नाम मात्र का शुल्क उसका रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ये आपके लिए जो फ्री जिला दर्शन की चल रही है यही श्रृंखला आपके लिए चलती रहेगी। ये का यही मैटर हम उसमें ऐप में भी पढ़ेंगे। निश्चिंत रहे, कोई भी निराश नहीं होवे। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, दिनेश जी कह रहे हैं सर मजा आ गया, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी ब्रह्मा जी के मंदिर की, छींच माता के मंदिर की, कालिंद्रा के जैन मंदिर की। शेयर भी करें सभी साथी, है ना? प्रश्न पूछते हैं आप, मैं जवाब भी देता हूं, तो शेयर भी आप सभी साथियों को करना है। अब हम बात करते हैं नंदिनी माता के मंदिर की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम बात करेंगे मंडलेश्वर महादेव की। कमेंट करें सभी साथी, नंदिनी माता का मंदिर कहां पर है? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर नंदिनी माता के मंदिर की। छींक माता जयपुर में है, बिल्कुल सही है। छींच माता अलग है, छींक माता अलग है। क्लियर है? हाँ जी, जयपुर के संदर्भ में इस बात को पढ़ेंगे।
और एक साथी क्या कह रहे, राजेंद्र जी मेरा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आपका कमेंट शो हो रहा है, लेकिन मैं क्या जब यहाँ पर मैटर लिखता हूँ ना तब मैं आपके कमेंट कब देखता हूँ, ऑनलाइन जब प्रश्नोत्तरी की बात होती है ना तब मैं आप सभी साथियों के कमेंट देखता हूं। मेरा एक टारगेट रहता है कि जब 1 घंटे की आपकी क्लास हो और इस क्लास को जब समाप्त करूं मैं, आप भी इस क्लास को जब रेगुलर देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर डेली आते हैं और हमारे 1 घंटे का समय खराब करते हैं। इसलिए आप मेरी प्रत्येक क्लास को देख सकते हैं, मैं कोई फालतू की बात बीच में नहीं करता हूं, सीधा यहां पर फैक्ट और कंटेंट की बात करता हूं। संकल्प की अपनी पहचान है, कंटेंट सबसे पहले मस्ट है। 1 घंटे की जो क्लास हो रही है इसका समय का सदुपयोग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग चौहान जी कह रहे हैं मैं बांसवाड़ा से हूं, बहुत बढ़िया, क्लास को शेयर करो, आज आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो गई क्लास को शेयर करने की। नंदिनी माता की यदि हम बात करें तो यहां पर एक जगह पड़ती है बड़ोदिया, बड़ोदिया में ये मंदिर स्थित है, बड़ोदिया में ये मंदिर स्थित है। इसे राजस्थान का पावागढ़ कहा जाता है, इसे दूसरा पावागढ़ भी लिख सकते हैं। राजस्थान का पावागढ़, राजस्थान का पावागढ़, गुजरात में जो पावागढ़ वाली माता है ना, जिसके बारे में गाना चलता है, पावागढ़ वाली मां मने दर्शन दे, या फिर हम इसे दूसरा पावागढ़ भी कह सकते हैं, दूसरा पावागढ़। अब यहाँ पर नंदिनी माता से संबंधित एक जनश्रुति है यहाँ पर कि जो महाभारत कालीन यदि हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो जब वहां पर कंस के संदर्भ में एक श्राप था कि कंस को देवकी की 8वीं जो संतान है वो मारेगी, और जब 8वीं संतान होती है तब ऐसा कहा जाता है कि वो जो संतान होती है वो पुत्री संतान होती है, नहीं, लेकिन वहां पर वास्तव में तो श्री कृष्ण का ही जन्म होता है, लेकिन फेर बदल करने के कारण ऐसा कहा जाता है एक पुत्री का जन्म होता है। वास्तव में पुत्री का जन्म यशोदा जी के गर्भ से होता है और उस पुत्री का जो है वो पुत्र के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता है। वही माता जब कंस उसको मारने का प्रयास करता है तो आकाश में जाकर के एक प्रकार से कहते हैं अपना भव्य रूप दिखाती है और कहती है कि मुझे मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है दुष्ट, तुम्हें मारने वाला तो अवतार ले चुका है। अब ऐसी मान्यता है कि उनके 2 रूप राजस्थान में विद्यमान है, एक तो है केला देवी करौली में और दूसरा रूप है ये नंदिनी माता जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थापित है। तो इसकी ऐसी मान्यता भी है नंदिनी माता की, बड़ोदिया गांव के अंदर है। और अब यहां पर यदि हम बात करें तो पांडवों से संबंधित यह स्थल है, पांडवों से संबंधित स्थल, या फिर हम इसे महाभारत कालीन स्थल भी कह सकते हैं, महाभारत कालीन स्थल। ये जो थी ये जानकारी नंदिनी माता से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं मंडलेश्वर महादेव जी की। मंडलेश्वर महादेव यहां पर बांसवाड़ा में जिले में स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और यहां पर यदि मंडलेश्वर से संबंधित मिलता जुलता एक नाम है जिनका नाम मंगलेश्वर, मंगलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है, आप सभी साथी कमेंट करेंगे। मंगलेश्वर महादेव मंदिर, मंगलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, जबकि मंडलेश्वर महादेव जो है ये तो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। एक प्रमुख महादेव जी का ये मंदिर माना जाता है। बिल्कुल आज सभी साथी कमेंट करेंगे मंडलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है। मंगलेश्वर मंडलेश्वर थोड़ा मिलता जुलता नाम है, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन की दृष्टि से हम इसको यहां पर क्लियर करेंगे। बिल्कुल देखे सभी कमेंट करें, मैं आप सभी साथियों के कमेंट देख पा रहा हूं और कमेंट की मैं प्रतीक्षा भी कर रहा हूं कि यहां पर मंगलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है। जी बिल्कुल, हाँ जी, देवीलाल जी गुजर मेवाड़ से कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट सिंधु सभ्यता के स्थान, बिल्कुल सिंधु सभ्यता की जब बात होगी तब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम जी सर की क्लासें अति शीघ्र लगेगी, है ना, इतने दिन थोड़ी व्यस्तता थी, बहुत जल्द सर आपके सामने आएंगे और क्लास सर लेंगे। बिल्कुल देवाजी गुजर कह रहे हैं सर चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर है, और मुकेश जी कह रहे हैं ये तो मातृकुंडिया में स्थित मंदिर है। बिल्कुल ये मंदिर कहां पर है, ये मंदिर मातृकुंडिया में है। हो सकता है एग्जाम में आपको मंगलेश्वर महादेव पूछ ले या फिर मंडलेश्वर महादेव पूछ ले, दोनों इंपॉर्टेंट है। मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार इसको कहा
जाता है। अब इसके अलावा हम कल्ला जी की बात करते हैं। कल्ला जी का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। कल्ला जी के बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो हम बात कर रहे हैं कि बांसवाड़ा जिले में इनके 100 से अधिक मंदिर हैं। इनके 100 से अधिक मंदिर 100 से अधिक मंदिर बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले में हैं। तो बांसवाड़ा जिले में इनके 100 से अधिक मंदिर हैं। कल्ला जी की छतरी कहां पर है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कल्ला जी की छतरी कहां पर है, तो छतरी कहां पर है? छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी है। और यहां पर किस किस के बीच में है? भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य, हनुमान पोल के मध्य ये छतरी बनी हुई है। तो कल्ला जी जो है इस क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता के रूप में है। इनके 100 से ज्यादा यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। कल्ला जी की सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो इस बांसवाड़ा जिले में मानी जाती है। और हम बात करते हैं कल्ला जी से संबंधित इनके मंदिरों की। हमने बात की, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार इनको माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रणछोड़ जी के मंदिर की। इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर घनौड़ा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। घनौड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है। इन्हें धूणी का रणछोड़ महादेव भी का रणछोड़ भी कहा जाता है इनको। तो इनको धूणी, इनको धूणी का रणछोड़ भी कहते हैं। ये भी एक तरीके से इनकी विशेष मान्यता है। रणछोड़ जी का मंदिर घनौड़ा में है। इन्हें धूणी का रणछोड़ जी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्ला जी के एग्जाम में पूछा गया है, कल्ला जी के सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो किस जिले में है? कल्ला जी के सबसे ज्यादा मंदिर बांसवाड़ा जिले में है। कल्ला जी की छतरी कहां पर है? कल्ला जी की छतरी कहां पर है? कल्ला जी की जो छतरी है वो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, भैरव और हनुमान पोल में स्थित है। जबकि हम बात करते हैं इनसे संबंधित एक स्थल जो है वो पड़ता है रुंडेला, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी सगाई हो चुकी थी, इनकी शादी नहीं हुई थी। इनका धड़ जो है वो लड़ते लड़ते तक रुंडेला तक पहुंच गया था। लोक देवता के रूप में इनकी मान्यता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्दुल्ला पीर की मजार। ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। अब्दुल्ला पीर की मजार ये कहां पर पड़ता है? भगवानपुरा के अंदर। भगवानपुरा नामक एक जगह पड़ती है बांसवाड़ा में, वहां पर है। और इस मजार का संबंध जो है वो किससे है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का प्रसिद्ध केंद्र, प्रमुख केंद्र कहां पर है? प्रसिद्ध केंद्र ये माना जाता है। और जबकि यदि हम बात करें दाऊदी बोहरा समुदाय का जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र कहां पर है? गलियाकोट के अंदर, गलियाकोट के अंदर। और यहां पर कौन सी दरगाह स्थित है? संत फखरुद्दीन की दरगाह जो है वो यहां पर स्थित है। अब यहां पर संत अब्दुल्ला पीर की मजार भी है, या फिर इसे आप मकबरा भी कह सकते हो। मकबरा यहां पर स्थित है। तो एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है, दाऊदी बोहरा मुस्लिम जो समुदाय है, उनका प्रमुख केंद्र कौन सा है? अब वहां पर मान लो आप गलियाकोट ढूंढ रहे हो, गलियाकोट ऑप्शन में ही नहीं है, तब आप साथी क्या करेंगे? उसमें आपको ये ऑप्शन भी देखना होगा कि कहीं वहां पर भगवानपुरा के अब्दुल्ला पीर की मजार के बारे में तो जानकारी नहीं दे रखी है। भाई एग्जाम में अपने को प्रश्न राइट करने से मतलब है चाहे ऑप्शन में ये आ जाए चाहे ऑप्शन में ये आ जाए, दोनों सही माने जाएंगे। जब दोनों आ जाए तब वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो गलियाकोट वाला स्थान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केला पानी तीर्थ जो है वो भी यहीं पर स्थित है। केला पानी तीर्थ की जो मान्यता है वो पांडवों से संबंधित स्थल है। यहां पर
यहाँ पर पांडवों की 5 पांडवों की प्रतिमा प्लस माता कुंती की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। माता कुंती की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसे पांडवों की तीर्थ स्थली कहा जाता है। पांडवों की तीर्थ स्थली इनको कहा जाता है। भाई देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान में पांडवों से संबंधित बहुत सारे स्थल हैं। उन्होंने अज्ञातवास के समय जहां जहां पर उन्होंने समय बिताया था, क्योंकि उस समय हम जानते हैं भगवान महादेव या भगवान शिव जो है उनकी पूजा का सबसे ज्यादा रिवाज था। माता कुंती और 5 पांडव जो थे वो भगवान शिव के परम भक्त हुआ करते थे। तभी बात बात पर अर्जुन जो है वो कसम खाया करते थे, महादेव की सौगंध है मुझे। तो जब भी वो कोई प्रतिज्ञा लेते थे, भगवान शिव को साक्षी मान करके वो प्रतिज्ञा लेते थे। तो पांडवों से संबंधित ज्यादातर जो स्थल हैं वो तो भगवान शिव से संबंधित हैं। केला पानी तीर्थ जो है ये कहां पर पड़ता है? ये बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर 5 पांडवों की प्रतिमा है, साथ में माता कुंती की भी प्रतिमा है। पांडवों की इसे तीर्थ स्थली कहा जाता है, अर्थात ये महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत कालीन स्थल, तो महाभारत कालीन ये स्थल माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी आ गया है, आमलिया गणेश जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिले में स्थित प्रसिद्ध गणेश जी का तीर्थ स्थल। प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर। गणेश जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें हमने बात की थी बाजना गणेश, चुंगी तीर्थ, बोहरा गणेश जी, रणत भंवर गणेश जी, हैराम्ब गणपति जी, है ना। गणेश जी के बहुत सारे मंदिरों की हमने बात की। उसमें एक आमलिया गणेश जी जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? वो बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हैं। और राजमहल पैलेस की यदि हम बात करें तो जिले के प्रसिद्ध सिटी पैलेस ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिले के प्रसिद्ध सिटी पैलेस, जिले के प्रसिद्ध सिटी पैलेस इनको कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं घोटिया अंबा माता जी की। घोटिया अंबा माता जो है यहाँ पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। घोटिया अंबा है कहाँ पर? ये यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध स्थल, बहुत ही ज्यादा इसकी मान्यता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो घोटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। घोटेश्वर महादेव मंदिर जो है वो यहाँ स्थित है। यहाँ स्थित, अब हमने पहले बात कर ली है गोपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे तो बढ़िया सा एक 2000 का नोट लगा देते हैं। नोट लगाकर लिखते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? गोपेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? इसका आप सभी साथी कमेंट करेंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और हम बात कर रहे हैं घोटिया अंबा के बारे में। इसे आदिवासियों का दूसरा तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसे आदिवासियों का दूसरा तीर्थ स्थल या फिर कुंभ कह सकते हैं। दूसरा तीर्थ स्थल या कुंभ कहा जाता है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा कुंभ जो है वो बेणेश्वर में बढ़ता है। वहीं पर बेणेश्वर महादेव की यदि हम बात करें तो वहां पर बेणेश्वर धाम जो है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वहां पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ये राजस्थान का आदिवासियों की दृष्टि से यदि हम बात करें दूसरा प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। गोपेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? एक साथी सिरोही कमेंट कर रहे हैं, दूसरे साथी डूंगरपुर कमेंट कर रहे हैं। दोनों आंसर मेरे हिसाब से क्या है? गलत है बिल्कुल। हाँ जी, एक साथी कह रहे हैं कि ग्रामीण साथी ज्यादातर मेहनत करते हैं। बिल्कुल, ग्रामीण तो मेहनत करेंगे भाई, किसान के बेटे हैं तो मेहनत करेंगे। जय गोपेश्वर महादेव जी की। घनश्याम जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, पाली में भी है, डूंगरपुर में भी है। अरे भाई, 2 दिन पहले की क्लास हुई थी जिसमें हमने बात की थी गोपेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो घाटोल के अंदर है।
और घाटोल कहाँ पर है? घाटोल बांसवाड़ा के अंदर है। अब देखो, अभी 2 दिन पहले की क्लास है, उसमें भी साथी तुक्का मार रहे हैं। अब ऐसा क्या करें अपन, है ना? तो तुक्का नहीं मारना है, बिल्कुल जिले का सबसे बड़ा मेला जो है वो यहीं पर लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोपेश्वर महादेव की यदि हम बात करें, गोपेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो घाटोल में पड़ता है, घाटोल भी बांसवाड़ा में है। या फिर हम बात कर सकते हैं जिले का सबसे बड़ा मेला, जिले का सबसे बड़ा मेला जो है वो यहीं बरता है, यहीं बरता है। अब एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, आज क्या क्या पढ़ा हमने, देखें। आज हमने सबसे पहले वागड़ के इतिहास की बात की। वागड़ की यदि हम बात करें तो वागड़ की स्थापना सामंत सिंह जी ने की थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वागड़ की स्थापना, वागड़ की स्थापना सामंत सिंह द्वारा की गई, सामंत सिंह द्वारा की गई। और ये कौन थे? गुहिल शासक हुआ करते थे। सामंत सिंह जी जो है वो गुहिल शासक हैं। और गुहिलों की यदि हम बात करें तो राजस्थान में गुहिलों की बहुत सारी शाखाएं हैं। मेन शाखा जो है वो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ वाली मानी जाती है। वागड़ क्षेत्र के शासक थे महारावल उदय सिंह जी। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। पाती परवन प्रथा के तहत यहाँ पर इन्होंने भाग लिया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके 2 पुत्र थे जिन्होंने माही नदी को आधार मानकर आपस में झगड़ा करने की बजाय इन्होंने माही नदी को आधार मान लिया। भाई माही नदी के ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे हमने राजस्थान में मैप बना करके देखा था, ये तो डूंगरपुर का हिस्सा है, ये बांसवाड़ा का हिस्सा है, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़ है और ये डूंगरपुर है। यहां से एक नदी निकलती है माही नदी। तो अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये बांसवाड़ा जगमाल को मिल गया और ये वाला जो हिस्सा था डूंगरपुर, ये किनको मिल गया? पृथ्वी सिंह जी को मिल गया। अर्थात इन्होंने प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं डूंगरपुर के स्वतंत्र डूंगरपुर की स्थापना जो है वो तो पृथ्वी सिंह जी ने की थी। कब? 1527 में। जबकि जगमाल जो है इन्होंने 1518 में ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने स्थापना कर दी थी। बाद में पिता की मृत्यु के बाद में इनको स्वतंत्र मिल गया था और उसके बाद यही यहाँ के शासक थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले नागौर दरबार की हम बात करें 1570 में अधिकांश शासकों ने अधीनता स्वीकार की। यहाँ के भी शासक थे महारावल प्रताप सिंह, इन्होंने अधीनता स्वीकार की अकबर की। 1818 की जो संधियां हुई थी उस संधि के समय महारावल उमेश सिंह जी यहाँ के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। और यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय बात करें, महारावल लक्ष्मण सिंह जी जो थे इस क्रांति के समय कहते हैं कि ये राजपाट छोड़ करके जंगलों में चले गए थे। तो यहाँ पर इनके बारे में ऐसी भी मान्यता है। एकीकरण के समय यदि हम बात करें उस समय शासक महारावल चंद्रवीर सिंह जी थे। जब इनको एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि मैं विलय पत्र पर नहीं, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र अर्थात डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एग्जाम की दृष्टि से ये कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ पहाड़ी धाम की हमने बात की, 17 नवंबर 1913 को यह घटना हुई। मेजर सटन के नेतृत्व में यहाँ पर आदिवासी भीलों के ऊपर गोलीबारी हुई। मार्च 6 को यहाँ पर उनकी याद में मेला लगता है। नेतृत्व यहाँ पर इस सभा का गोविंद गिरी जी कर रहे थे। संप सभा की यहाँ पर वार्षिक बैठक या सभा चल रही थी। और संप सभा की हम बात करें, स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो स्थापना आपको बता दूं, याद रखने के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। बांसिया ग्राम में 1858 में गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी की, इन्हें तुरताई माता भी कहा जाता है। 18 भुजी ये प्रतिमा है, पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की ये क्या मानी जाती है? आराध्य देवी। इस प्रतिमा की पीठ पर श्री यंत्र शब्द उत्कीर्ण है। मंदिर ये तलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में है, जबकि तिलवाड़ा नामक जो स्थान है वो बाड़मेर में पड़ता है। ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें, राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक छींच बांसवाड़ा में है, दूसरा आसोतरा बाड़मेर में है, तीसरा पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर वाले की स्थापना गोकुल चंद जी पारिक ने की, जबकि आसोतरा वाले की स्थापना संत खेताराम जी ने की थी। नेक्स्ट बात करें छींच माता के मंदिर की, इसका निर्माण देवीदास जी द्वारा करवाया गया। ये मंदिर छींच में स्थित है। कालिंजरा के जो जैन मंदिर हैं, परमार शासकों के समय इनका निर्माण हुआ था। ऋषभ देव जी आदिनाथ को ये समर्पित मंदिर है। दिगंबर शाखा से इनका संबंध है।
नेक्स्ट बात करें नंदिनी माता की, बड़ौदिया में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे राजस्थान का पावागढ़ या इसे दूसरा पावागढ़ भी कहा जाता है। पांडवों से संबंधित ये स्थल है, महाभारत कालीन स्थल है। मंडलेश्वर महादेव की यदि हम बात करें, बांसवाड़ा ये जिले में पड़ता है, जबकि मंगलेश्वर महादेव जो है वो मातृ कुंडिया में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट कल्ला जी की बात करें, कल्ला जी के इस जिले में 100 से अधिक मंदिर हैं। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में है। इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। रणछोड़ मंदिर जो है वो घनौड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है। इन्हें धूणी का रणछोड़ जी भी कहा जाता है। और रणछोड़ जी की मान्यता किस रूप में है? फसल रक्षक देवता के रूप में मान्यता है। फसल रक्षक देवता, फसल रक्षक देवता के रूप में मान्यता है ना। जैसे मामा देव जो है इनको हम बारिश के देवता कहते हैं, उसी प्रकार से रणछोड़ जी जो हैं उनको भगवान कृष्ण का ये मंदिर है। इनको फसल रक्षक देवता के रूप में लोग पूजते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब्दुल्ला पीर की मजार भगवानपुरा बांसवाड़ा में पड़ती है। यहीं पर इनका मकबरा भी कह सकते हैं। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय जो है उनसे संबंधित ये स्थल है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख केंद्र जो है वो गलियाकोट में है। यहाँ पर संत फखरुद्दीन की क्या वह है दरगाह बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं केला पानी तीर्थ स्थल, ये भी इस जिले में है। यहाँ पर 5 पांडवों की और माता कुंती की प्रतिमा स्थित है। पांडवों से संबंधित ये स्थल है, अर्थात महाभारत कालीन ये स्थल माना जाता है। नेक्स्ट बात करें आमलिया गणेश जी, जिले में स्थित गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्य गणेश जी के जो मंदिर हैं उनकी पूर्व में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट राज मंदिर पैलेस, जिले में स्थित प्रसिद्ध सिटी पैलेस हैं, या फिर हम शाही महल कह सकते हैं इनको, शाही महल। और नेक्स्ट बात करते हैं घोटिया अंबा माता की, बांसवाड़ा जिले में ये स्थित है। कोटेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर स्थित है। इसे आदिवासियों का दूसरा बड़ा तीर्थ माना जाता है, या फिर आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी इसे कहा जाता है। जिले का ये भरने वाला सबसे बड़ा मेला है। जबकि गोपेश्वर महादेव की यदि हम बात करें तो ये मंदिर कहाँ पर है? ये घाटोल बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। इसी के साथ में आज अपने बांसवाड़ा जिले की सेवा समाप्त हुई। कल हम बात करेंगे बांसवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तब तक जितने भी साथी लाइव है वो सभी साथी क्लास का रिवीजन करें, अपने दूसरे साथियों को भी सूचना दें कि भाई कल इस जिले की प्रश्नोत्तरी होने वाली है। पहले महत्वपूर्ण कोहिनूर प्रश्नोत्तरी में हम 50 प्रश्नों की बात कर चुके हैं। कल हम और नए 50 प्रश्नों की बात करेंगे। तो जिस दिन जिला दर्शन सीरीज कंप्लीट होगी तब तक आपके 33 जिले और 3300 प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्नों की संख्या तो 4000 पार हो जाने वाली है। बिल्कुल क्लियर सभी को? हाँ जी। तो यहाँ पर सभी साथी जितने भी लाइव हैं क्लास को लाइक करें, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।